कॉलम कौन सा ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है बता ही नहीं पा रहे हैं। उस दिन हमने सबको लिखवाया था ना कि देखो नंबर ए पहला दूसरा ये है, फिर 13वां 14वां 15वां ये है, वो लिखवाया था ना। तो बताओ तुम लोग को लिखवाया गया और समझाया गया, स्लोली पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी तुम लोग अटेंशन न दो भाई तो क्रोध तो आएगा ही। तो उसको जब भी आओ तो उसको कापी ले आओ। मान लो मैं ये मानता हूँ कि तुमको पढ़े नहीं हो, भूल गए हो, लेकिन कापी रहेगा तो मैं उसी से ना समझाऊंगा। और देखने का क्या, मैं वो चार्ट पेपर देखने के लिए बनवाया हूँ, पीरियडिक टेबल तो इधर लगा है कहाँ, ये देखो, इसको नहीं देख लूँगा मैं। अब मुझे आता है खुद तो मैं क्यों देखूँ? तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए ना मंगा रहा हूँ, आप लोग समझते नहीं। लिख लिया, अब समझा रहा हूँ। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन बांड इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। जैसे बांड दो चीजें, एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एटम द्वारा बांड इलेक्ट्रॉन बांड पर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। जैसे दो पार्टनर हैं, पूंजी लगा दिया, दोनों से बराबर मजबूत है तो पूंजी दोनों के बीच में रहेगी, और ये कमजोर पड़ेगा तो दूसरा रख लेगा। वही चीज है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो अलग, बाकी जितने एग्जाम्पल तुम देखोगे सब एलिमेंट का है, समान एटम है। तो समान एटम में जैसे Cl है, एक इलेक्ट्रॉन से साझा किया, समझ गए, और साथ यहाँ छठ हो, यहाँ सेम स्ट्रक्चर यह भी। क्लोरीन है, Cl2 होता है ना उसका फलक। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स। तो यह कैसा हुआ, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। ये को नॉन पोलर बॉन्ड क्यों? क्योंकि शेयर का इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आता है, परिभाषा दोनों के बीच में रहता है, ऐसे बांट। तो बात सवाल ये आएगी सर क्यों बीच में रह गया? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब आप कहोगे सर ऐसा बताइए, ये तो समान एटम है यानी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी, कुछ ऐसा बताइए जिसमें एटम डिफरेंट हो। वो भी बता, तो मीथेन वाला हमने लिखा है ना, तो मीथेन लिखा है ना, तो मीथेन में भी होता है। मीथेन में तो पूछोगे सर बताइए मीथेन में कैसे आपका दे दो, अलग अलग है क्या, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या? हमने हाँ दोनों का लगभग समान है। कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ? हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1 होता है, और कार्बन का उसी के इसमें लिखा होगा 12 नहीं होता है। सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है 4, 12 को उदाहरण बोल रहे हो, बिना अपने मन से न कुछ बोला करो, जनरल मालूम। अरे 2.1 हाइड्रोजन का होता है, उसी के इर्द गिर्द है कार्बन का, लगभग दोनों का बराबर है, बहुत अंतर। हाँ क्या सोचते हो? 2.3 है कुछ इस तरह है, मतलब 0.2 ही है स्टार्टिंग है, लेकिन पॉइंट में कुछ वैसे हाँ, जैसे कार्बन का 2.1 है। आज घर देख लेना तुम लोग, नहीं तो अगले में बता दूँ। ये कार्बन का इसको काई से शो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन का 2.3 लगभग है, और इसका 2.1 है, बहुत अंतर नहीं है इन दोनों में, सिमिलर है। सिमिलर माने लगभग बराबर, और इक्वल माने बराबर। सिमिलर और इक्वल में यह अंतर है। इक्वल माने यह भी 2.3 है तो ये 2, सिमिलर का मतलब लगभग बराबर है। जब दोनों के थोड़ा बहुत अंतर है तो फिर वहाँ भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेगा। तो CH4 का स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ाई दिए हैं, याच बांडी पढ़ा दिया कि नहीं बताओ? ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव इन साहब का है उतना ही मान लो, तुम 3 है मान लो, थोड़ा सा इतना साहब का इनका भी कहेगा हम भी खींच रहे हैं, हम भी खींचेंगे, तो कहेगा इलेक्ट्रॉन जैसा है बराबर फोर्स लग रहा है, हम बीच में रहेंगे, तो नो गेट दिस पॉजिटिव ना, ठीक है। तो सो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, जब इधर होगा तब यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ओवर नहीं करेगा, इसलिए इसको नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक, सब क्या हुआ? अब एक और पढ़ लो।
Yes, sir. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। प्रसन्न हो रहे हो, गड़बड़ है क्या भाई? दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। ऐसा तो नहीं लाइट जाने पर नहीं, कैमरा- उधर साइड आ रहा है, कैमरा भी आ रहा है। ओ, आ रहा है, देखो पहले। पोलर दूसरा आ गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों? यस सर। ये पोलर हो गया इसका नाम। तो अब वह कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास शिफ्ट हो जाता है, माने शिफ्ट होने का मतलब उधर खिसक जाता है, चला जाता है, तो उसके कारण ऐसे बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड से जुड़े एटम जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर डेल्टा निगेटिव, आंशिक निगेटिव चार्ज, पूरा नहीं, पूरा माने पूरा इलेक्ट्रॉन में चला गया, यानी आयनिक हो जाएगा तब तो। आंशिक और पूर्ण का मतलब है जैसे सोडियम क्लोराइड में पूर्ण इलेक्ट्रॉन चला जाता है, Cl ने ले लिया, सोडियम ने दे दिया, तो वहां पर एक पर पक्का माइनस, एक पर पक्का प्लस, यानी टोटल प्लस। इसमें क्या होता है कि केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, तो पूरी तरह गया नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि आंशिक डेल्टा निगेटिव, और जो दे दिया डेल्टा पॉजिटिव। हो गया, जैसे HCl में है, अभी मैं एग्जांपल दिखा, तो लिखो द कोवेलेंट bonds in which bond pair electron shift towards one atoms shift towards one atoms is called, ये वन बॉन्डेड एटम्स कर लो ना, ज्यादा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बॉन्डेड एटम्स, एटम called non-polar sorry, okay, nice बेटा, nice, बहुत अच्छे, polar covalent bond, राइट? यस सर। सर जिसके पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, अब उसमें नोट में लिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स दैट एटम विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन SHIFT shifts towards that atoms which are more electronegative, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये जो होता है दैट एटम एंड दैट एटम गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड अदर एटम गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये बात आप आगे लिखेंगे।
that atom get partially negative, ब्रैकेट में डेल्टा नेगेटिव, charge and other atom get partially positive charge, delta plus charge. Example: HCl, H2O, CO2. NH3, SO2, etc. अब आप देखिए, ये H है, ये Cl है, ये दो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, लेस नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है, उसकी वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड हुआ, कैसा बॉन्ड हुआ बच्चों? दिस बॉन्ड इज हाँ पोलर